देव! समझते क्या हो अपने आप को? कब से आवाज दे रही हूं मैं? मैंने सुना नहीं। झूठ! सुना तुमने, पता है मुझे। क्यों कर रहे ऐसे मेरे साथ? कहीं जाना है? तुम्हारे राय बहादुर की गाड़ी नहीं है? घूमने ही तो गई थी, उसमें क्या है? तुम भी तो गए थे ऋतु के साथ। घूमने? देव, गाड़ी में बैठने से रिश्ता नहीं बन जाता ना। देव, मैं कसम खाती हूँ, मेरा राय बहादुर जी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ मेरे दोस्त के पिता है और कुछ नहीं। लेकिन बिना देव की मर्जी के आप उसकी शादी कैसे? अब देव से इजाजत लेनी पड़ेगी हमें। हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं आपसे, बता रहे हैं आपको। ये लड़की है सूर्यकांत की बेटी, उनके खानदान की एक लौती वारिस। देव की शादी इससे होगी। काकी माँ। हाँ पारमिता, बोल। वो केक लाई थी। हाँ हाँ, तू चल ना, मैं आती हूँ। अरुंधति, अच्छा होगा तुम पारोमिता को सब सच सच बता दो। दिल टूटने के बाद दर्द कम होगा। जानता हूं मैं, वो सोचती है कि उसकी शादी देव से होगी, बहुत प्यार करती है उससे, पर दुनिया दिल से नहीं चलती। हमारे यहां पली बड़ी है, पर है तो हमारे मुंशी की बेटी। एक नौकर की बेटी इस घर की बहू नहीं बन सकती। एक तरफ देव पारो पे शक करने लगा था राय बहादुर को लेके, और दूसरी तरफ नारायण बाबू देव की कहीं और शादी करवाना चाहते थे। बेचारी पारो देव से दुखी थी, इसलिए वो अपनी दोस्त ऋतु यानी राय बहादुर की बेटी के यहां रहने चली गई। नारायण जी, आप तो जानते ही होंगे पारोमिता हमारे घर में रह रही है। इससे पहले कि आसपास के लोग आपके बारे में, हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलें, मैंने और पारोमिता ने शादी करने का फैसला किया है। पारोमिता इस रिश्ते के लिए तैयार है? नारायण जी, पारोमिता अगर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होती तो मैं यहां आता ही नहीं। और हां, वो चाहती है कि शादी का पहला कार्ड आपको दिया जाए। अच्छा नारायण जी, अब मैं चलता हूं। शादी में आपको जरूर आना है। हाँ जी, जरूर। इसी लड़की के साथ तुम अपने बेटे की शादी करवाना चाहती थी ना अरुंधति? 2 मिनट नहीं लगे उसे तुम्हारे बेटे को छोड़ अपने बाप की उम्र के अमीर आदमी के साथ जाने में।
छूना नहीं, दूर रही है। जिस चेहरे से आप नजरें चुरा रहे हैं उसे देखने के लिए तो लोग लुट जाते हैं। लोग जो देखने के लिए आते हैं वो आपका चेहरा नहीं। और वैसे भी मैं यहाँ खुद नहीं आया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप देव बाबू। अरे पिछली बार हम तो आपको जन्नत में लेकर आए थे, लेकिन इस बार तो आप खुद ही एहसान फरामोश है आपके दोस्त मणि बाबू। कल रात हम इन्हें सड़क से उठाकर अपने यहाँ ले आए, सोने के लिए मुलायम गद्दा दिया, और ये है कि शुक्रिया तक नहीं कर सके। शुक्रिया। मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मुझे इस मुलायम गद्दे पर सुलाइए, या फिर विनती नहीं की थी कि सड़क से उठाकर मुझे इस हवेली में इस कोठे पर ले आइए। तो शुक्रिया किस बात का? लाइए मेरा सिक्का दीजिए। चलिए, आपसे पूछे बिना ही सही, कम से कम आपको सड़क पर मरने के लिए तो नहीं छोड़ा। चलिए, ये लीजिए, आपका सिक्का लौटा दिया। अब तो शुक्रिया कर दीजिए। अब इसे गंगा जल से नहलाना पड़ेगा, गंदा हो गया है। बड़े ही बदतमीज और बेशरम किस्म के इंसान हैं ये आपके दोस्त मणि बाबू। अरे सड़क पे भीगते कुत्ते को भी अगर छत दो तो वो भी शुक्रिया अदा करता है। इनमें तो वो तमीज भी नहीं। क्योंकि मैं कुत्ता नहीं हूं। एक तवायफ के एहसान की कीमत काफी है। पैसे बटोरो और निकलो यहां से मणि बाबू। माना छत तवायफ की है, लेकिन कमाई अपनी मेहनत की करते हैं। कीमत उन लोगों को खुश करने की लेते हैं जो दुनिया से ना खुश हैं। हमें लगता था हम अपने फन में माहिर हैं, लेकिन आपसे मिलकर आज समझ आया कि अब भी वो फन सीखना बाकी है। उन लोगों को खुश करना बाकी है जो अपने आप से नफरत करते हैं। वो और लोग होंगे जो अपना गम भुलाने के लिए आपकी चौखट पर आते हैं। मैंने तो खुद ही को गम दिया है। अब आप इसे खुद से नफरत समझिए, लेकिन मुझे तो अपने गम से मोहब्बत है। गम बेवफा होता है देव बाबू, 2 पल की खुशी के आगे घुटने टेक देता है। और हमें पूरा यकीन है कि आपका वो पल हमारे साथ होगा। चलिए मणि बाबू, चलते हैं। आप आएंगे देव बाबू,
जरूर आएंगे, ये वादा रहा मेरा। जब तक आप नहीं आ जाते चंदा की महफिल नहीं सजेगी।